प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भूमाफियाओं पर कार्रवाई के चाहे कितने भी दावे कर ले, मगर धरातल पर वो दावे खोखले साबित हो रही हैं। प्रदेश में भूमाफिया एवं दबंगों के द्वारा उत्पीड़न के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसा एक मामला सामने आया है बांके बिहारी की नगरी वृंदावन से, जहां भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनके सामने प्रशासन भी नतमस्तक है। धर्म की नगरी वृंदावन में आश्रमों पर कब्जे को लेकर भूमाफियाओं में होड़ सी मची हुई है। भूमाफियाओं की नजर हर जगह पर बनी रहती है, जहां बुजुर्ग संत हों और उन्हें किसी भी तरह निपटा कर आश्रमों को कब्जाने की फिराक में रहते हैं। ऐसा एक मामला केशी घाट परिक्रमा मार्ग वृंदावन से सामने आया है, जहां परसों हुए चतुर्दास आश्रम पर कब्जे के मामले ने जोरदार तूल पकड़ा हुआ है। कल संत समाज सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट से मिले और प्रशासन के साथ मिली भगत करके भूमाफियाओं द्वारा किए गए कब्जे की शिकायत की। मीडिया से बात करते हुए संतों ने बताया कि परसों के दिन तारा शर्मा नामक भूमाफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर महंत यशपाल दास के आश्रम पर बुलडोजर चलाकर दीवार को तोड़ दिया और वहां पर बंदी गौमाता को वहां से भगाकर कब्जा कर लिया। वहीं प्रशासन पर आरोप लगाते हुए संतों ने कहा कि पुलिस एवं एसडीएम मार भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने बगैर नोटिस एवं बगैर किसी सूचना के एक साथ धमके और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जब हमारे संतों ने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो पुलिस के साथ आए गुंडों ने संतों को घसीट कर मारा और पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। पुलिस के सामने ही भूमाफियाओं ने संतों को उठाकर फेंक दिया। भूमाफियाओं के पुलिस का तनक भी भय नहीं है। भूमाफियाओं के द्वारा पुलिस के समक्ष की गई इस घटना से पूरे संत समाज में रोष व्याप्त है और पूरा संत समाज इसकी घोर निंदा करता है। आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पूरे कागज हमने जिलाधिकारी महोदय को दिखाए हैं। जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि ऐसा जल्द से जल्द लोगों की कार्रवाई हो और वहीं प्रशासन को चेतावनी देते हुए संतों ने कहा कि अगर आश्रम को कब्जा जल्द मुक्त नहीं कराया गया तो हजारों की संख्या में संत एकत्रित होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे। महाराज जी बता, आप जिलाधिकारी महोदय से मिले, क्या कारण रहे? देखिए, आज एक क्रूरता पूर्वक जो हमारे साधु के साथ मारपीट की गई है, गौ माता को डंडों से मारा गया है, साधु को पटक पटक के मारा गया है, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूर्ण तरह से मिली भगत थी। मैं पहली बार देख रहा हूँ इतिहास में कि कोई डीएम वो कोई एसडीएम स्वयं संज्ञान लेके और किसी भूमि को खाली कराना बिना उसके संज्ञान के, दोनों पार्टी किसी को सुना नहीं गया और अगर सुनना चाहती तो निश्चित ही अगर ऐसा ना होता। और वही योगी जी के शासन में एक साधु के साथ ऐसी अभद्रता करना, प्रशासन पूरा मिला हुआ, वृंदावन की पूरी फोर्स और पर्सनल गुंडे बुला के इस तरह की ये करना, वृंदावन समाज, साधु समाज बहुत उसमें आक्रोशित है। डीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, हम उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है। 24 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो संत समाज फिर निर्णय लेके आगे कार्य करेंगे। महाराज जी, संतों की सरकार कही जाती है उत्तर प्रदेश में, मगर आपका आरोप है कि संतों का ही उत्पीड़न हो रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है योगी जी तक बात नहीं पहुंचेगी और हमारे डीएम जो अभी आए हैं वो सुलझे हुए हैं और निश्चित ही संत समाज की बात सुनेंगे। दूध का दूध पानी का साफ हो जाएगा और जहां संत भगवान थे सह सम्मान से, हम चाहते हैं जिन्होंने उनका अपमान किया है वही वहां सम्मान से पूज्य महाराज जी को वहीं बैठा लें, जिससे कि संत समाज का कार्य हो। जी महाराज जी बताएं, आप जिलाधिकारी से मिले हैं, क्या कारण रहे? जिलाधिकारी से हम मिले, विश्व हिंदू परिषद के हमारे अध्यक्ष मिले हैं, सब संत समाज मिले हैं। जो कल जो अन्याय हुआ मोक्षधाम के पास में, महंत हैं, उनके गुरुजी महंत हैं, उनको मैंने महंत बना, इनके गुरुजी को महंत बना। अवैध जो क्या नाम है उसका, तारा चंद है, अवैध उन्हें कब्जा के भूमाफिया है। जो हमारे अधिकारी भी सुन लिया है किस तरह से भाषा बोल रहा है, किस भूमाफिया की भाषा बोल रहा है, बहुत संज्ञान में उन्होंने सुना और उसको अवैध कब्जा को हमारे यही प्रार्थना किया गया उनसे, हमारे अधिकार जो है महंतों को अधिकार दिया जाए। गौ माता जी इधर से जो मुख्यमंत्री गौ की रक्षा करते, गौ को खोल के भगा दिया, उसको दंड दिया, जो उचित दंड दिया, यही निर्णय हुआ और हमारे महंत जो हैं उसको पुनः उस पर स्थापित करके बैठाया जाए। तो क्या आश्वासन दिया जिलाधिकारी महोदय ने? जिलाधिकारी आश्वासन जांच करें, जांच करके जो उचित कार्रवाई हो गया आश्वासन करे उचित का उसकी कार्रवाई भी करेंगे, दंड भी देंगे जो गलती की होगा। पहले भी किसी तरीके का जो है कब्जा हुआ है इस आश्रम पे? पहले भी वो कब्जा किया, भूमाफिया एक नंबर का भूमाफिया है।
बिंदा में ऐसे कब्जा करते ही रहते क्या हैं। नाम है उनके? ताराचंद है और कई नाम है, उनके पुत्र हैं और कई हैं उनके। भूमाफिया का तो गिरोह है वृंदावन में, बहुत आश्रमों में ऐसे कब्जा करें। आए दिन संतों पर शासन अत्याचार प्रशासन इसमें कानून को भी पटवारी सब शामिल रहता है। भूमाफिया के उसको पंचायत मिलता है, उसमें दोनों को मिलता है, कानून को और पटवारी को भी। बताएं, आज आप जिलाधिकारी कार्यालय है, क्या समस्या है जिन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? हम जिलाधिकारी महोदय से इसलिए मिलने आए थे कि वृंदावन में कल एक बहुत बड़ा तांडव हुआ और वो तांडव में मुख्य भूमिका एसडीएम माट की रही, नायब तहसीलदार रहे और साथ में पुलिस प्रशासन रहा। और इन लोगों ने एक हाई कोर्ट की तरह एकदम से डिसाइड कर दिया, जजमेंट लिख करके दे दिया कि जाइए और सब तोड़ करके फेंक दीजिए। वहाँ पर गाय थी, गौशाला थी, गायों का भूसा दाना सब कुछ रखा हुआ था। उसमें 2-1 गायों के बंधने रखने के लिए, बछड़ों के लिए 2-3-4 कमरे थे जिनमें टीन शेड था। पूरे को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। वो ज़मीन ऐसी विवादित है जिसके ऑलरेडी पहले से 3 बैनामे हैं। इसके पहले 2012 का भी बैनामा है, तो 2012 वाले को भी छोड़ दीजिए, 15 वाले को इन्होंने 15 वाले के बैनामे के आधार पर इन्होंने वो ध्वस्तीकरण किया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 15 वाला सही बैनामा है और 12 वाला कल पहुंच गया तो आप 15 वाले को हटा के 12 वाले को कराओगे। जो व्यक्ति 95 से जिसके पास में पूरे कागज तैयार हैं, कब्जे में हैं, सब कुछ है, और उसके आपने एक बार कागज भी नहीं देखे, एक बार उसको आपने ये भी जहमत नहीं उठाई कि उसको बुला करके और वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को बुला के मिल बैठ करके बात करने की चेष्टा करते, कोशिश करते, प्रयास करते और सबसे सुलह समझौते की बात करते। ये आपको हटाना ही था तो एक बार अल्टीमेटम देते, गायों की व्यवस्था होती, कोई और चीज़ होती। तो ये इस तरह से निरंकुशता जो बरती गई है, हम लोग उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। और अगर जिला प्रशासन हमारी बातों को नज़रअंदाज करता है, ध्यान नहीं देता है, तो इसके लिए हमें सरकार स्तर पर, शासन के स्तर पर जहां हमारी बात सुनी जाएगी। हम यहाँ पर धमकी नहीं दे रहे हैं कि हम योगी जी के पास ही जाएंगे, लेकिन सबको मालूम है कि यहाँ पर योगी जी भी पधारते हैं। हम लोगों के हमेशा उनसे के साथ में वार्ताएं भी होती हैं, लेकिन हम उसका ये भी नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारे योगी से बड़े अच्छे संबंध है जिसकी वजह से हम कोई धमकी वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में जरूर इस तरह की बात डालेंगे कि ऐसे अधिकारी जो एक पक्षीय, अब इसमें एक पक्षीयता क्यों नजर आ रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं घोटाले की बू है। क्योंकि आज की तारीख में वो प्रॉपर्टी कम से कम 2-2.5-3 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि उसमें कोई राइट नहीं देखा गया, कोई अधिकार नहीं देखा गया, कोई ग्राउंड ऐसा नहीं देखा गया जिसके आधार पर ये सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तव में ये जो रह रहा है वो अवैध है और जो कह रहा है कि मेरी है वो वैध है। कौन कब्जा कर रहा है उस पे? मिले क्या आश्वासन दिया है? हम तो ये कह रहे हैं कि कब्जा उसमें एसडीएम मार्ट ने किया है, एसडीएम मार्ट ने कब्जा किया है, बाकी और किसी ने कब्जा ही नहीं किया उसमें। एसडीएम मार्ट और नायब तहसीलदार और आज आप सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया है उन्होंने? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हम इसलिए मिले कि वहाँ ये कहा जाता रहा अभी तक एसडीएम के द्वारा कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा आदेश दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने अपना आदेश भी दिखा दिया, उनके द्वारा कोई इस तरह का डिमोलाइजेशन के लिए कोई भी आदेश उनके द्वारा पारित नहीं किया गया। और उन्होंने ये कहा है सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने कि हम इसके विषय में डीएम साहब से भी वार्ता हो गई है उनकी, हम लोग भी डीएम साहब के पास तक अपनी बात पहुंचा दिए हैं और अभी भी आमने सामने वार्ताएं होंगी तब उनके सामने रखेंगे। लेकिन हमारा कहना यह है कि अविलंब वहाँ से जो गाय हटाई गई हैं, जो गाय लावारिस रूप में कहीं भी चली गई हों, हमें पता नहीं कहाँ गई, उन गायों को ला करके वहाँ पर पुनर्स्थापित किया जाए। और अगर पुनर्स्थापित नहीं किया जाता तो हम लोग गायों के लिए जहाँ तक हमसे जितना जोर बन सकेगा उस हम करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, हल्ला भी करेंगे, हंगामा भी करेंगे, लखनऊ भी जाएंगे और जहाँ जहाँ हमें को जाना पड़ेगा वहाँ जाएंगे। जबकि कायदा ये कहता है कि किसी भी प्लॉट जो आबादी में से काटा गया है उसमें किसी को ये अधिकार नहीं है, किसी अधिकारी को, कि वो जा करके चिन्हित करके किसी को बता दे कि ये ज़मीन यही है। ये जो किया गया बहुत अवैधानिक है, असंवैधानिक है, बहुत गलत है और इसका खामियाजा एसडीएम मार्ट को जरूर भुगतना पड़ेगा, नायब तहसीलदार को भुगतना पड़ेगा और पुलिस अधिकारी जो थे उनको भुगतना पड़ेगा।
सर बताया साधु समाज आपसे मिला है, क्या कर रहे हैं? देखिए, एक इन्क्रोचमेंट को लेकर के सब समाज के लोग आज से मिले हैं। जी। सब लेख अपने प्रस्तुत किए गए हैं। कल एक इन्क्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई की गई थी। साधु समाज के लोगों का कहना है कि इस पर जो कार्रवाई की गई है ये संगत नहीं है, अवैधिक कार्रवाई की गई है। अपने पेपर से लोगों ने सबमिट किए, दूसरे पर से पेपर देखे जा रहे हैं। और ये मैंने इन लोगों को, सभी समाज के लोगों को, क्योंकि ये सम्मानित लोग हैं, समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं, हमने इनको आश्वस्त किया है कि हम अभिलेख देख करके जो भी संगत कार्रवाई होगी तत्परता से और समयबद्धता के साथ इसमें होगी। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें जो व्यक्ति वहाँ कब्जा कर रहे हैं उन व्यक्तियों का वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से महाराज को मार देंगे, अरबों रुपए की संपत्ति है। क्या कहेंगे सर उसको लेके? वो आपको भी दिखाया गया है सर? वो वीडियो अभी मैंने देखा है जी। वो वीडियो मैंने मांगा है आप लोगों से, उस वीडियो को भी मैं निश्चित रूप से जा सकता हूँ। बहुत अच्छे